हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का जो मोटिवेशनल थॉट्स है कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं उसको देखें। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में बात करें कि आज 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया गया। ये दिन प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। सलीब का क्या होता है कि जो ऐसे क्रॉस बना होता है उस पर ईसा मसीह को चढ़ाया गया था, उसको सलीब बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने पोइला बैसाख के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालसा साजना दिवस के अवसर पर सभी विशेष रूप से सिख समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है। बेघर बच्चों का क्रिकेट विश्व कप अगले वर्ष से भारत में होगा। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के 75वें स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेन सिंह ने कहा, राज्य के मोइरंग में पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। हरियाणा में ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। आइए समझते हैं एक एक करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको देखते हैं कि आज 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे है और ये दिन प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह के साहस और बलिदान को याद किया है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के सेवा और भाईचारे के आदर्श मानव जाति के पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। आज मलयाली, असमिया और बंगाली नववर्ष भी मनाया जा रहा है 15 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कामना की है कि आने वाला वर्ष प्रसन्नता से भरा और स्वस्थदायी हो। दुनिया भर में केरल मूल के लोग आज के दिन मलयाली नववर्ष और बसंत के आगमन और फसल कटाई का त्यौहार विशु मनाते हैं। क्या है कि जो मलयाली नववर्ष हो गया और वसंत के आगमन तथा फसल कटाई का जो त्यौहार विशु है इसको मनाते हैं केरल मूल के जो लोग हैं। इसे मलयाली माह मेदाम का पहला दिन भी माना जाता है। इस अवसर पर लोगों ने आज तड़के जाकर विशुकानी के दर्शन किए। विशुकानी की पूजा के दौरान भगवान कृष्ण की कच्चा चावल, सिक्के, ककड़ी, धोती और अन्य पूजन सामग्री का भोग लगाया जाता है। इस सामग्री को सौभाग्य और खुशहाली लाने वाला माना जाता है। कोविड प्रतिबंधों में ढील को देखते हुए गुरुवायूर की श्री कृष्ण मंदिर और सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है सहित राज्य के अन्य मंदिरों में भी आज भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बंगाली नववर्ष पोइला बैसाख पर भी बधाई दी है। इसके बारे में आगे देखते हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि यह विशेष अवसर अनूठी बंगाली संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आने वाला वर्ष उमंग, शांति और खुशहाली का होगा। आइए आगे कि प्रधानमंत्री ने पोइला बैसाख के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। यह क्या एक बंगाली त्यौहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पोइला बैसाख पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि यह विशेष अवसर अनूठी बंगाली संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आने वाला वर्ष उमंग, शांति और खुशहाली का होगा। बांग्लादेश में बंगला नववर्ष पोइला बैसाख उल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इसको देखते हैं कि जो बंगाली संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में कल 14 अप्रैल को बंगला नववर्ष पोइला बैसाख उल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बातामूल में सांस्कृतिक संगठन छाया नट के कार्यक्रम की शुरुआत राग राम केली से हुई और स्वागत संबोधन पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता संजीदा खातून ने दिया। ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने मंगल शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा को यूनेस्को ने 2016 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने क्या किया था, जो मंगल शोभा यात्रा निकाली है जिसे यूनेस्को के द्वारा 2016 में विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया है। पोइला बैसाख पर प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति M अब्दुल हमीद ने कहा है कि यह पर्व सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 1958 में पाकिस्तान सरकार ने पोइला बैसाख मनाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन लोगों ने इस आदेश को नहीं माना और पारंपरिक उल्लास के साथ इसका आयोजन
किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल की जो न्यूज़ है उसको देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालसा साजना दिवस के अवसर पर सभी जो सिख हैं, सिख समुदाय, उसको बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालसा साजना दिवस के अवसर पर सिख समुदाय को शुभकामनाएं दी है। एक ट्वीट संदेश में मोदी जी ने कहा कि खालसा पंथ समूचे विश्व में असंख्य लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि इससे प्रेरित होकर सिख समुदाय ने विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में खुद को प्रतिष्ठित किया है। आइए आगे बढ़ें। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 2023 का FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है। 14 अप्रैल को जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने क्या किया है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है। आइए देखें, ये है इसका लोगो, FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर उड़ीसा में। नवीन पटनायक जी हैं, उड़ीसा के जो CM हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 14 अप्रैल को राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया। 4 वर्ष में होने वाला यह प्रतिष्ठित विश्व कप अगले साल 13 से 29 जनवरी के दौरान भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। हॉकी इंडिया और इसकी आधिकारिक साझेदार उड़ीसा 2018 के बाद लगातार दूसरी बार इस महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा की मेजबानी करेंगे। इस विश्व कप का ये कौन सा सीज़न है, 15वां संस्करण है, इंपॉर्टेंट रखिएगा। जो उड़ीसा भुवनेश्वर में 2023 में होने वाला पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है, ये 15वां संस्करण है। भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा, जहां देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। और बेघर बच्चों का क्रिकेट विश्व कप अगले वर्ष भारत में होगा 2023 में, बेघर बच्चों के लिए। आइए समझते हैं इसको कि बेघर बच्चों का क्रिकेट विश्व कप अगले वर्ष सितंबर में भारत में आयोजित होने होगा। इसमें 16 देश की 22 टीमें हिस्सा लेंगी। इसका आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रेन इंडिया मिलकर करेंगे। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रेन इंडिया मिलकर इसका आयोजन करेंगे। वर्ष 2019 में ये जो प्रतियोगिता हुई थी लंदन में हुई थी, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था और टीम इंडिया साउथ ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इस प्रतियोगिता में लड़कों के अलावा लड़कियां और किन्नर भी क्या हिस्सा लेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो मोटिवेशनल थॉट्स है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। आइए आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के 75वें स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान राज्य के प्रत्येक निवासी को विकास का अमृत देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। किस लिए महत्वपूर्ण हो गया है हिमाचल प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस, क्योंकि इस वर्ष आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर के युवा नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने ग्रामीण सड़कों के विस्तार, राजमार्ग चौड़ीकरण, रेल नेटवर्क के विस्तार की पहल की और इसके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ें। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, राज्य के मोइरंग में पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने कहा कि मोइरंग में पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। आइए इसके बारे में देखें कि मणिपुर के CM मुख्यमंत्री जो हैं एन बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य के मोइरंग में इंडियन नेशनल आर्मी INA मुख्यालय में 165 फुट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज होगा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, मणिपुर में। INA शहीद स्मृति परिसर में कल ध्वजारोहण दिवस की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री राज्य सरकार की 100 दिन की कार्य योजना पर आयोजित कार्यक्रम में इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। 14 अप्रैल 1944 को INA के तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली ने अपने सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन में भारत भूमि पर पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया था। इसको भी ध्यान रखिएगा कि 14 अप्रैल 1944 को जो INA था, उसके जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे शौकत अली ने, जो सुप्रीम जो कमांडर थे उस INA के नेता सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन में भारत भूमि पर पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा लहराया था।
1944 में, 14 अप्रैल 1944 में। हरियाणा में ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कल एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस प्रकार क्या हुआ, हरियाणा ड्रोन के लिए एक अलग निगम स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। पूछा जा सकता है आपसे कि किस राज्य के द्वारा ड्रोन के संचालन के लिए एक अलग निगम बनाने की व्यवस्था की गई है? हरियाणा राज्य के द्वारा। श्री खट्टर ने कहा कि ड्रोन की सहायता से भूमि अतिक्रमण के मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है और क्षेत्र के विस्तार का भी पता लगाया जा सकता है। इससे नियमित अंतराल पर किए जाने वाले सर्वेक्षणों में लगने वाला समय और धन की भी बचत होगी। श्री खट्टर ने अधिकारियों को सर्वेक्षण और नक्शे बनाने का काम जल्दी निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अलावा शहरी स्थानीय निकायों, बिजली, आपदा प्रबंधन, खनन, वन, परिवहन, शहरी योजना और कृषि के क्षेत्र में भी ड्रोन का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे शहरी इलाके नक्शे और भूमि संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इम्पॉर्टेंट है। ये था हरियाणा के बारे में जो क्या ड्रोन जो प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट, उसको स्थापित करने वाला, उसको निगम को स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।